हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मॉक टेस्ट नंबर 2 होगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चंस है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस के सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा फैक्टर है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस मुतासिर कराता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हेरिडिटी, ऑप्शन नंबर 2 इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर 3 बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, sound knowledge of child development is very helpful in pedagogy. Okay, which one of the following is not significant statement? यानी कोई भी बच्चा में साउंड नॉलेज, दैट मीन्स बेसिक नॉलेज, इज वेरी इंपॉर्टेंट पेडागोजी के लिए है। तो इसमें से कौन सा एक सिग्निफिकेंट सही स्टेटमेंट नहीं है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 increased awareness of development delay in young children has led to creations of early intervention service. Option number B, the earlier detections of hearing deficit sometimes leads to corrections of problem before serious language impairment occur. Option number C, school must teach children the social and the life skill that will help them to develop into heredity adolescence. तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट डिलेज इन यंग चिल्ड्रेन हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ अर्ली इंटरवेंशन सर्विस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, यस, जनरली द बेबी एक्सप्रेस स्माइलिंग इमोशन। आमतौर पे बेबी कब स्माइलिंग इमोशंस पेश करता है? जनरली द बेबी एक्सप्रेसेस स्माइलिंग इमोशंस व्हेन इट्स फेस और चिक्स आर टच्ड जेंटली। यानी कोई भी बेबी को स्माइलिंग इमोशंस एक्सप्रेस करता है जब उसके चिक्स को, गाल को टच किया जाता है। तो इट हैपन ड्यू टू, ये होता है किस लिए? ऑप्शन नंबर 1 रिफ्लेक्स एक्शन, ऑप्शन नंबर बी इमोशनल रिएक्शंस, ऑप्शन नंबर सी डिस्प्ले ऑफ गुड जेस्चर्स, एंड ऑप्शन नंबर डी कंडीशनिंग। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रिफ्लेक्स एक्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। यानी सामाजिक स्ट्रैटिफिकेशंस को एक्सप्रेस करने को, जाहिर करने का क्या एक प्रोसेस है? ऑप्शन नंबर 1 द कैरेक्टरिस्टिक्स डिनोटिंग सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी द लेवल ऑफ द फैमिली इन द कास्ट hierarchy of their community, option number C classifications based on the demography of the populations, and option number D the difference denoting level of social respect। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 characteristics denoting socio-economic structure in the society। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मेंटल हाइजीन इंक्लूड, यानी जहन को साफ रखने में क्या इसमें एक शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 फिजिकल हेल्थ ओनली, ऑप्शन नंबर बी मेंटल हेल्थ ओनली, ऑप्शन नंबर सी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ, एंड ऑप्शन नंबर डी डायग्नोसिस ऑफ मेंटल इलनेस ओनली। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
द मीनिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड टीचिंग इज, पर्सनलाइज्ड टीचिंग का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 टू टीच चिल्ड्रेन पर्सनली, ऑप्शन नंबर बी टू गिव ट्यूशंस इंडिविजुअली, ऑप्शन नंबर सी टू टीच चिल्ड्रेन एज पर देयर एबिलिटीज, एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू टीच चिल्ड्रेन एज पर देयर एबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर हु आर, okay friends, question number 7, teacher who are enthusiastic in the classroom teaching, वो टीचर जो बड़ा ही इंथुजियास्टिक तरीके से क्लासरूम में पढ़ाता है, इसमें से कौन सा एक ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 सिंपली ड्रामेटाइज टू होल्ड द स्टूडेंट्स अटेंशंस, ऑप्शन नंबर बी often lack proficiency in the subject which stay hidden under their enthusiasm, and option number C involve their student in the teaching learning process। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, involve their student in the teaching learning process। क्वेश्चन नंबर 8, What will you do as a teacher if the student do not attend your class? आप क्या करेंगे एक टीचर होने के नाते जब स्टूडेंट आपके क्लास को अटेंड नहीं करेंगे? बीइंग ए टीचर व्हाट्स योर ड्यूटी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 कीप क्वाइट कंसिडरिंग द प्रेजेंट एटीट्यूड ऑफ ए स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी ब्लेम द स्टूडेंट फॉर देयर एब्सेंस, ऑप्शन नंबर सी think of using some interesting methods of teaching, and option number D know the reason and try to remove them। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी know the reasons and try to remove them। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, what type of child has a mental age below is chronological age? किस किस्म के बच्चे में मेंटल एज कम होता है क्रोनोलॉजिकल एज के मुकाबले में? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 डल चाइल्ड, ऑप्शन नंबर बी एवरेज चाइल्ड, एंड ऑप्शन नंबर सी ब्राइट चाइल्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डल चाइल्ड। डल चाइल्ड में उसका मेंटल एज कम होता है क्रोनोलॉजिकल एज से, एंड क्रोनोलॉजिकल एज का जो फार्मूला है, मेंटल एज निकालने का जो फार्मूला है MA/CA into 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन में हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे 10 और क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट विद epilepsy with most likely display which of the following behavior? एक स्टूडेंट में एक आम बिहेवियर देखा जाता है ज़्यादातर, तो इसमें से कौन सा एक बात बिहेवियर के मुतालिक सही है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 स्टारिंग और कन्वल्यूशंस, ऑप्शन नंबर बी कंप्लेनिंग ऑफ नेजल congestions and earness, difficulty in learning to spell and shaking the unclear speech। तो फ्रेंड्स ये बच्चों में आमतौर पे देखा जाता है ज़्यादातर स्टार्टिंग एज में। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्टारिंग और कन्वल्यूशंस, लड़खड़ाना या अटक अटक के बातें करना। तो फ्रेंड्स आज का इस सेशन में 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स।